हार जाओगे खुद का मुकदमा मंत्री, मैं तो खुद को ही अपना वकील करूँगी, मैं तो खुद को ही अपना वकील करूँगी। विनती सुन लो मेरे शिक्षा मंत्री जी, विनती सुन लो मेरे शिक्षा मंत्री जी, वरना आके कचहरी अपील करूंगी। 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं। पिछले 4 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे और आज पटना के कारगिल चौक पे इन्होंने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला फूका। उसके बाद जो है अब शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो पार्क में जमा हुए हैं। आगे की रणनीति ये लोग बना रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आगे की रणनीति जो है ये लोग क्या बना रहे हैं, क्या आगे अभी आंदोलन जारी रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत होगी। ये देखिए मुन्नी शुक्ला हमारे साथ हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है, महिला शिक्षक अभ्यर्थी है। बातचीत करेंगे। मुन्नी जी क्या कर रहे हैं अब आप लोग यहाँ पे? देखिए आज हम लोग का चौथा दिन आंदोलन का था, लेकिन जब हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर हमारे अभ्यर्थी पहुंचे तो वहां से पुलिस के द्वारा भगा दिया गया। तो हमारे अभ्यर्थियों के अंदर बहुत ही उग्रता थी। तो हम लोग फिर कारगिल चौक पहुंचे। वहां जो भी हम लोग का कार्यक्रम था वो हम लोग अपना कार्यक्रम किए और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए हम सरकार और विभाग को आचार संहिता के बाद तक 5 से 15 जनवरी तक का हम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ये विधानसभा में जवाब दिए हैं कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है हम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का काम शुरू करेंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम 5 से 15 जनवरी का टाइम दे रहे हैं। अगर उस तिथि को माननीय मंत्री जी का बयान अगर इस बार भी विफल होता है तो हम लोगों को, हमारे 38,000 चयनित अभ्यर्थियों को माननीय शिक्षा मंत्री जी के परमिशन की और उनके विभाग के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग पटना की धरती पर उतर जाएंगे और विभाग की पुलिस और प्रशासन जो है हमारे चयनित अभ्यर्थियों पर कम पड़ जाएगी। अभी हम इस अल्टीमेटम के साथ और गुहार के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी और संजय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जी और हमारे बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करती हूं कि हमारी संवेदना को आप समझिए और समझते हुए 5 से 15 जनवरी के बीच आप नियुक्ति पत्र वितरित कीजिए, ताकि हम अभ्यर्थी को जो कलम पकड़नी चाहिए वो कलम पकड़ करके हम अपनी स्कूल में सेवा दें। हम लोग को रोड पर उतरने के लिए आप विवश फिर से नहीं कीजिए। 15 जनवरी तक आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी थे, 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। लेकिन बाकी अभ्यर्थियों का क्या? बाकी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या आप? बाकी अभ्यर्थी के लिए भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी अभ्यर्थी के लिए माननीय विभाग के शिक्षा विभाग के द्वारा ये शेड्यूल निकाल दिया गया कि हाँ हम इतना 14 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक काउंसलिंग का काम कराएंगे। लेकिन आप उसी शेड्यूल में नियुक्ति पत्र की तिथि को क्यों नहीं बताएं? इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि आप काउंसलिंग के नाम पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र को टालना चाह रहे हैं, सालों सालों तक लटकाना चाह रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज एक बिहार का ही IAS ऑफिसर जो है अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में इस चीज को भूल रही हूँ, वहाँ एक IAS ऑफिसर के रूप में चयनित होकर गए हैं। जो 5 एग्जाम हुआ था 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिजल्ट देकर के बिहार के शिक्षा व्यवस्था और बिहार के अफसर के ऊपर तमाचा मारने का काम किया है। आप लोग भी बिहार के ऑफिसर हैं, विभाग में बैठे हुए हैं, क्या आप लोग ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? ऐसे काम करने के लिए ऊपर से आदमी आता है, यहीं के आदमी ये सब काम करते हैं। तो आप लोग सीखिए, समझिए और हम अभ्यर्थियों को जो ये 10 वर्षीय योजना चल रही है, इस 10 वर्षीय योजना को खत्म करते हुए नियुक्ति पत्र देने का काम कीजिए। चलिए प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर आप ही जो है पूरा रणनीति तैयार करते हैं। रणनीति आपने ये तैयार किया है कि 15 जनवरी तक आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? जरूर मानना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से हम लोग लगातार एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने 3 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठा, सारे मीडिया आप ही लोग के द्वारा सरकार के पास हमारी मांग को ले जाया गया। सरकार भी पूरे बिहार में हमारी मांग काफ़ी प्रमुखता से छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी को भी विचार करना होगा। और अगर 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में अगर वो हमारे प्रति
अगर विचार करके और शेड्यूल जारी नहीं करते हैं या नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग रोड को जाम करेंगे। अब हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 जनवरी तक नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आता है तो सड़कें जाम हो जाएगी, अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये कहना है शिक्षक अभ्यर्थियों का। आप देख सकते हैं पार्क में ये लोग बैठे हुए हैं। रणनीति इन्होंने बना लिया है कि अब जो है ये अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी तक इन्होंने शिक्षा मंत्री को टाइम दिया है कि 15 जनवरी तक अगर इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आ जाता है तो फिर आगे क्या होगा वो सरकार ही जो है इसका जिम्मेवार होगी। सौरभ हमारे साथ हैं, रणनीति तैयार हो गई है, लगता है कि शिक्षा मंत्री बात को मानेंगे। शिक्षा मंत्री को देखिए बात को मानना ही पड़ेगा। शिक्षा मंत्री के पास भी अब विकल्प नहीं है। जैसे उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम दिवाली से पहले आपको मिठाई खिला देंगे, 15 अगस्त तक स्कूल भेज देंगे। आप ही ने चलाया था कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 15 अगस्त तक जो है स्कूलों में भेज दिया जाएगा। फिर आप ही ने सवाल किया था, मुझे याद है कि आप ही ने जो है शिक्षा विभाग में जाकर शिक्षा मंत्री ने सवाल किया था वरुण जी कि आपने आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त तक इसको स्कूल भेज दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने किस तरह माहौल उड़ाया था इस बात का। तो आप समझ ही जाइए कि शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना सचेत हैं, इसी बात से आप समझ सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री अगर शिक्षा व्यवस्था को नहीं भी सुधारना चाहते हैं तो उन्हें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार के भविष्य की बात है। और अगर ये 15 दिनों के अंदर तिथि तय नहीं करते हैं तो पटना की सड़कें कम पड़ जाएगी। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, कहना बस यही है कि अगर हम लोग शिक्षा मंत्री का जो बयान अभी आया है, ऐसे तो बहाने उनके हमेशा से आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने आंसर किया है कि आचार संहिता के बाद हम इनकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे, इनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो अगर वो इस बयान से फिरते हैं तो हम लोगों के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा ये डिसीजन लिया जा चुका है कि हम लोग अब किसी की परमिशन नहीं लेंगे। हम लोग 38,400 अभ्यर्थी रोड पे उतरेंगे और फिर उन पे बुरी तरह से भारी पड़ने वाले हैं। देखिए, गाना के माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। हम लोग जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं आपसे गुहार लगा रहे हैं, नहीं तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खुला है और पटना की सड़कें खुली हुई है हम अभ्यर्थियों के लिए। विनती सुन लियो, विनती सुन लो मेरे शिक्षा मंत्री जी, विनती सुन लो, विनती सुन लो मेरे शिक्षा मंत्री जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। हार जाओगे खुद का मुकदमा मंत्री, हार जाओगे खुद का मुकदमा मंत्री, मैं तो खुद को ही अपना वकील करूंगी, मैं तो खुद को ही अपना वकील करूंगी। विनती सुन लो मेरे शिक्षा मंत्री जी, विनती सुन लो मेरे शिक्षा मंत्री जी, वरना आके कचहरी अपील करूंगी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। चलिए, विनती सुन लो शिक्षा मंत्री जी, वरना कचहरी जाकर अपील करूंगी। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वादों के साथ जो है ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी विनती जो है वो सुन ली जाए। हालांकि 15 जनवरी तक इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर इनके हाथों में नियुक्ति पत्र नहीं आता है तो फिर आगे पटना की सड़कों पर या फिर बिहार की सड़कों पर क्या कुछ होगा उसके जिम्मेवार जो है खुद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी होंगे। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।